इस समय हम सन्नंत प्रक्रिया पर विशिष्ट अध्ययन करने के लिए उद्यत हैं और ये देखते हैं कि सन्नंत प्रक्रिया में विशेष करके क्या क्या प्रभाव होते हैं। मैंने पूर्व पाठ में कुछ बताया भी है संकेत रूप से, कहीं पर संसारण है, कहीं पर कित विधान है, कहीं पर इट विधान है, कहीं पर अनिट विधान है, और उसका द्वत्व तो सब जगह होता है। इत्व विधान कुछ जगह होता है और कुछ जगह नहीं भी होता है। तो हम इस पाठ में प्राय करके जो विशिष्ट विधान हैं उनका हम सघन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि आपका एक प्रयोग बनता है रु रु दी सती, ऐसा प्रयोग बनता है। स्पष्ट है कि धातोः कर्मणः समान कर्तिकात् इच्छायां वा, ये सूत्र है, और उससे सूत्र से समान कर्तिकात् कर्मणः धातोः, इस अवस्था में धातु से सन प्रत्यय का विधान करेंगे। जैसे रोदितुम् इच्छति, रुद्ध धातु है और उससे सन प्रत्यय का विधान कर देंगे। यहाँ लौकिक विग्रह वाक्य भी प्रदर्शन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वृत्ति वाक्य आपका है रु रु दिशति, ऐसा प्रयोग है, और रोदितुम् इच्छति इसका लौकिक विग्रह वाक्य है। इसलिए हम अलौकिक प्रक्रिया में उपस्थित होते हुए रुद्ध धातु है, सन प्रत्यय का विधान करते हैं। रुद्ध सन और फिर सन्न सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा, और तदनंतर हम दुत्व का विधान करते हैं। और रुद्ध रुद्ध पूर्वभ्यास हलादिशेषः, लोप का विधान कर देने के बाद रु रु दो सा, और ऐसा प्रयोग बनते हैं। और सकार को, क्योंकि ये धातु है और धातु से विहित हो जाने के कारण एक बहुत बड़ा फल है, ये अर्धातुक हो जाएगा सन प्रत्यय, और अर्धातु का सेड बलादे है से हम इसको हम इटकागम कर देंगे। तो रु रु दी स, ऐसा आपका प्रयोग बनेगा। क्योंकि इण से परे हो जाएगा, प्रत्यय का अवयव सकार है, तो प्रत्यय के अवयव सकार के हो जाने के कारण आदेश प्रत्ययों से सत्व का मूर्धन्य सकार का विधान भी हो जाएगा। रुरुदिश, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। प्रश्न स्पष्ट है कि जब अर्धातुक है तो पुगंत लघु बुधस्थ सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण का विधान होना चाहिए। जैसे गोपैत प्रयोग में होता है, अन्यत्र भी होता है, इस प्रयोग में होना चाहिए। तो हमने इसी अवस्था में विशेष करके जो प्रक्रिया है यहाँ कित विधान की प्रक्रिया में इस प्रयोग को उपस्थित किया है। जैसा कि स्पष्टता सूत्र है रुद विद मूस गृही सुपिश, ये सूत्र है आपका। तो ऐसी सुपृश्च ये सूत्र है। इसके बाद तात्पर्य है रुद्ध धातु, विद धातु, मूस धातु, इनसे परे जो आपका सन प्रत्यय है और इसके साथ साथ अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा और का निर्देश यहाँ है, चूँकि अनुवृत्ति आ रही है, उसका उदाहरण हम अन्यत्र प्रकरण में देखेंगे। सन प्रत्यय के प्रकरण में उसका उदाहरण देखते हैं। उसका विधान क्या होता है, वो कित हो जाता है। तो कित हो जाने का फल क्या है कि जो गुण विधान है, किंगित सूत्र है, तन्निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि दोनों नहीं होता है। यहाँ वृद्धि की प्राप्ति है नहीं, गुण विधान का अवसर प्रसक्त होता है, और उस अवसर को इस सूत्र के द्वारा कित विधान करके निषेध कर दिया जाता है। ये विधान आपको देखना पड़ेगा। इसके पश्चात ऐसा सूत्र है इको झल सूत्र आपका है। इको झल का अभिप्राय है एक विशेषण कहाँ है आपका धातु में, और झल विशेषण का है आपका सन में है। तात्पर्य इगंत धातु से परे जहाँ झलादि सन हो। झलादि सन का तात्पर्य है कि जिस सन को इट का आगम न हो, क्योंकि यदागमः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्णन्ते, इस नियम से जिस सन को इट का आगम हो जाता है वो सन आज़ादी हो जाता है, झलादि नहीं होता है। तो झलादि सन के पड़े रहने पर या झलादि सन को हम कित का विधान करते हैं। उदाहरण के लिए बुभूषत या आपका प्रयोग बनता है, धातु आपका भू है और उससे हम सन प्रत्यय का विधान करेंगे। भवितुम् इच्छति, ऐसा विग्रह होगा तो भू भू सा बनेगा, अभ्यास संज्ञा लोप इत्यादि का यहाँ पर कोई अवसर प्राप्त है नहीं, इसलिए भू भू और अभ्रस्व करेंगे, जस्तु कर देंगे, चत्तु कर देंगे, बू भू ऐसा प्रयोग बन जाएगा और सा बनेगा। तो यद्यपि सकार अर्धातुक है, उसको हमने ये उगंत है, इसलिए इसको शुका से कित का फल का और लाभ है। यहाँ पर इको झल सूत्र आपका हो गया। अभिप्राय इगंत धातु से परे झलादि सन को
कित का विधान हो जाता है। तो शुकः कित है, उगंत हो धातु है, उससे पहले जो कित है उस कित को इटकागम नहीं होता है, इटकागम का निषेध भी वो कर देंगे। तो उगंत है, उससे पहले जलादि सन को इटकागम का निषेध भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक गुण का विधान तो हुआ ही, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कित विधान करने का फल ये भी हुआ कि यहाँ पर गुण नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या है कि सन प्रत्यय को कित विधान करने का फल ये हुआ कि कित्त का इट का निषेध कर देने का, इट का निषेध भी आपका हो गया। ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि और किसी सूत्र में हलंताच सूत्र है आपका, ये प्रकार इको झल है इगंत धातु से, और एक विशेषण है आपका हल में, इक समीपो यो हल, उसका निर्देश किया, जुहुक्षत इस प्रकार का प्रयोग बना दिया। जैसा कि स्पष्ट है कि गु धातु से इस प्रकार का रूप बनाएंगे और एकाचो बसोपस जगंतस्थो से भगभाव करके, क्योंकि एक से समीपे, एक समीप है, उससे परे जो हल, एक समीपाद्यो हल, उस तथा परो जलादि सन, उसको कित का विधान कर देते हैं। और उसी प्रसंग में स्पष्टता सूत्र है, ललो विपुधात हलादे है सस्य, यहाँ बड़ा स्पष्ट है विपुधात, तो उश्च इश्च इति वि ते उपधे यस तस्मात् विपुधात, उकार उपधक इकार उपधक ललंत और क्या है हलादी जो धातु हैं उनसे परे भी क्या है कि जो जलादि सन है उसको हम कित का विधान करते हैं। देवित्वा इस प्रकार के द्विसती दिदेविसती ये वैकल्पिक होता है, इस प्रकार का प्रयोग हम स्पष्टतः देखते हैं। और इसी प्रकार में सन ग्रह गुहोश्च जो सूत्र है वहाँ भी हम इट का निषेध कर देते हैं। यद्यपि यहाँ इट का विधान प्राप्त हो जाता है, इसे इट निषेध रूपी विशेष करके कार्य है, रिक्षित प्रयोग में यहाँ पर इट का आगम नहीं होता है। और किरश्च पंचभ्य सूत्र है, 5 धातुओं का निर्देश है, यहाँ पर हम इट का आगम करते हैं, जिसका फल है चिकरसत, इस प्रकार का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है, स्पष्ट है वहाँ दिखाई दिया है। और अच यहाँ पर सन प्रत्यय के पड़े रहने पर एक विशेष कार्य है जिसका हम प्रयोग करते हैं, दीर्घ के रूप में जानते हैं। सूत्र भी आपका है अज्जन गमाम शनि सूत्र है आपका है। इन धातुओं को सन प्रत्यय के पड़े रहने पर दीर्घ का विधान आपका होता है। अजंत का जिगीसती ऐसा आपका प्रयोग है। तो यहाँ पर विभाषा जेह इत्यादि से कुत्त का विधान करके और भ्यासोत्तर खंड को जो दीर्घ का विधान करते हैं वो जिगीसती, जेतु विच्छति जिगीसती, इस प्रकार के विग्रह में अज्जन गमाम यहाँ पर इस सन सूत्र के द्वारा क्या है कि दीर्घ का विधान कर देते हैं, तो जिगीसत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और भी विधान है, उपधा को भी हम दीर्घ का विधान करते हैं, जिससे आपका सूत्र है तनोतिर विभाषा तितांसते, यहाँ भी दीर्घ का विधान दिखाई पड़ता है। और जहाँ तितंसते इस प्रकार का है प्रयोग, यहाँ दीर्घ का विधान आपका दिखाई नहीं पड़ता है। और विशेष बात यह है कि कतिपय धातु को सन के प्रत्यय के परे रहने पर गम आदेश होता है, और किस अर्थ में होता है किस अर्थ में नहीं होता है ये भी हमें ध्यान देना है। सन इच्छा सूत्र है, यहाँ पर अनुवृत्ति आती है, इण की अनुवृत्ति आती है, तात्पर्य इण गतौ धातु को गम आदेश हो जाता है सन पड़े रहने पर। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान है कि न तो अबोधने, जहाँ बोधन अर्थ है वहाँ इस प्रकार का प्रयोग नहीं होगा, इसे प्रत्यसत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और जहाँ गमन अर्थ है, अन्य अर्थ है, वहाँ जिगमसत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तात्पर्य है इण गतो धातु से जब गति अर्थ रहेगी, सन प्रत्यय करेंगे तो इण के स्थान पर गम आदेश रहेगा, और जब इण गतो धातु ज्ञानार्थक हो जाएगी, बोधनार्थक हो जाएगी, तो सन प्रत्यय का विधान वहाँ होगा, लेकिन गम आदेश नहीं होगा। ये भी इसकी अपनी विशेषता है। और जहाँ पर इंग अध्ययने है वहाँ पर भी इंग अध्ययने के इंगस्य सूत्र उसके लिए स्पष्टता निर्देश किया, और वहाँ भी गम का विधान किया। और अज्जन गमाम शनि सूत्र पहले आपको बताया जा चुका है, जिससे दीर्घ का विधान करके अधिजिगांसते इस प्रकार का प्रयोग हम बनाते हैं। कहीं कहीं पर इट के आगम को विशेषतः देखा जाता है, और ये इट का आगम वैकल्पिक रूप से अर्थात विकल्पतः कहीं होगा कहीं नहीं होगा। जैसे आप द्वितीयसति प्रयोग में नहीं हुआ और द्वितीयसति प्रयोग में आपका हो गया, ये भी विधान करने की बातें दिखाई पड़ती हैं। और विशेष करके ईप्सत एक प्रयोग है जिसको हम विशेष करके समझ सकते हैं। आप तुम इच्छति, ये आपका विग्रह है। यहाँ पर आप तुम इच्छति का तात्पर्य हुआ आप धातु से जो व्याप्ति अर्थ है, संबंध अर्थ में है, उससे हम सन प्रत्यय करेंगे। और सन प्रत्यय का अभिप्राय ये है
कि दुत्व कर देने का फल ये होगा, यहाँ पर अत्त लोपोभ्यासस्य सूत्र आपका है, इसे अभ्यास का लोप कर देते हैं। उसका फल ये होगा कि आप गृप विधाम ईद से इत्तु का विधान हो जाता है, धातु आपकी ईप से बन जाती है। ये अभ्यास लोप और अभ्यास अत्त लोपोभ्यासस्य में अभ्यास का लोप, क्योंकि अत्त लोपोभ्यासस्य का जहाँ विधान किया, जैसे मीमांस आपका मोक्षते प्रयोग बनता है, मुच धातु से सन प्रत्यय होता है और सन प्रत्यय का विधान कर देने के पश्चात दुत्व कर देने के बाद अत्त लोपोभ्यासस्य गुण का विधान हो जाता है, लोप हो जाता है। और वहीं पर गुणों अकर्मकस व करके गुण का विधान कर देते हैं, जहाँ लोप होता है वहीं गुण का विधान करते हैं अकर्मक के स्थान पर, तो अकर्मक धातु को। तो उसी प्रकार से वहाँ मोक्षते, जिसका प्रयोग मोक्षमाणा इत्यादि प्रयोग बनता है, ये भी स्पष्ट रूप से हम दिखाई पड़ता है। इट के आगम में इटः शनिवा, ये भी हम प्रयोग देते हैं कि इट शनिवा विकल्प से जो हमारी ब्लिंग धातु है, इन धातु ब्लिंग धातु है और व्री धातु है, विकल्प से इट का आगम होता है। कहीं को दीर्घ का वितुआ करके दीर्घ का विधान भी करेंगे, जैसे प्रयोग बनता है यहाँ पर हमने लिया है, तितरसत प्रयोग बनता है। और अन्य भी सु धातु है, पुंग है, इन धातुओं से भी विकल्प से इट का आगम का विधान करते हैं। जैसे आपका शिष्यमयिष्यते इस प्रकार का प्रयोग बनेगा, अन्यत्र पक्ष में वृद्धि इत्यादि का विधान होकर के अन्यथा प्रयोग आपका बनेगा। जिसे स्पष्टता सूत्र है आपका दंभ इच्च सूत्र है, ये क्या करता है, इत्तु का विधान करता है, धिप्सत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और पक्ष में क्या है, क्योंकि हमारा आप गृप विधामित से अनुवृत्ति चली जा रही है, तो इत्तु का भी विधान करेंगे, धीप्सत इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। अत्तलोपोभ्यास की चर्चा मैंने करी है, जो कि ईप्सत इस प्रकार के प्रयोग में स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। और जहाँ पर हम इस का प्रयोग करते हैं वहाँ पित्सत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। मुचो कर्मकस्य गुणवा की चर्चा मैंने आपसे किया ही है, इस तरह से ये भी चर्चा आपके सामने आती है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सन्नंत की अपनी कुछ विशिष्ट प्रक्रिया है, जैसे कि हमने गुण का विधान किया, अत्तलोपोभ्यासस्य का विधान किया और कहीं पर इसका विधान किया, वहाँ सस्यार धातुके की प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। इस तरह से इट का आगम होना न होना, तो विशेषतः रूप तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सन प्रत्यय को आधार बना करके आत्मनेपद पद की विशेष करके इट का आगम का जहाँ है सेठ अनिट का ज्ञान करना, ये हमारे आचार्यों ने बड़ी करुणा करके कुछ लघुभूत संकेत कर दिए हैं, जिससे हम भाषा का संवैधानिक ज्ञान कर सकते हैं। यह धन्यवाद।